to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, last time we had discussed about present indefinite tense. In today's lecture we will talk about present continuous tense. So let's start today's lecture. Students, अगर बात की जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेंसेज होते हैं इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसकी पहचान होती है। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताई थी कि उसके आखिर में आता है ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, और कोई ना कोई उस टेंस में या उस सेंटेंस में क्या होता है, कोई एक्शन परफॉर्म किया गया होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है ये टेंस कैटेगरी का सेंटेंस है। और जब लास्ट में उसकी पहचान देखते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है ये कौन से टेंस का जो है सेंटेंस है, फिक्रा है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी पहचान क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। तो अगर कोई काम जारी है प्रेजेंट में तो वो कौन सा टेंस कहलाता है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिक्रे के आखिर में क्या आ जाएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, और इससे पता चल जाएगा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब स्टूडेंट, जब ये पता चल जाता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो सेकंड जो स्टेप है वो क्या है कि हमने देखना है इसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है, इसको बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो है इज, एम और आर। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट के साथ आपने जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगा वो आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। स्टूडेंट, ये तो तरीका है बनाने का अफर्मेटिव सेंटेंस कि अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का तो उस सिचुएशन में। अब देखते हैं कि जो इज है वो किसके साथ लगता है। अगर बात की जाए स्टूडेंट इज की तो ये लगता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन, यानी कि कोई किसी एक जगह चीज शख्स का जो नाम है ना उसके लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट इज। आर लगता है वी, दे, यू और प्लूरल नाउन, यानी कि जमा चीज़ों के लिए साथ, जमा चीज़ों का जो नाम है उनके साथ क्या यूज किया जाता है स्टूडेंट, प्लूरल नाउन। और एम को यूज किया जाता है स्टूडेंट आई के साथ। तो आपने जब भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपने देखना है सब्जेक्ट क्या है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने उसका हेल्पिंग वर्ब लेना है। इज आता है तो इसलिए, एम आता है तो आर, एम ले, आर आता है तो आर, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को मुकम्मल करें। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी जो एग्जांपल्स हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, उनकी बात करते हैं। तो अब जैसे ये सेंटेंस लिखा है वो आइसक्रीम खा रही है। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, किसी काम को करने से मना नहीं किया गया। इट मीन्स ना तो ये इंटेरोगेटिव है ना ही ये नेगेटिव है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप देखें इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो आइसक्रीम खा रही है। अब वो जो है वो लड़की के लिए आया है, वो आइसक्रीम खा रही है, तो लड़की के लिए वो के लिए क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट, शी। अब जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ इज लगाना है। तो शी के साथ क्या आ जाएगा, इज, शी इज। अब स्टूडेंट, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करनी है। तो शी इज, ईट के साथ जब आईएनजी लगेगा तो स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, ईटिंग। शी इज ईटिंग, क्या खा रही है, आइसक्रीम। शी इज ईटिंग आइसक्रीम। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। ऐसे स्टूडेंट अगर बात की जाए सेंटेंस की, तुम झूठ बोल रहे हो। अब इस सेंटेंस में अगर आप सब्जेक्ट देखें कि जो झूठ बोल रहा है वो कौन है, तुम की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट, यू। अब यू के साथ क्या लगता है, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन के साथ आर, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यू आर। अब ना तो ये नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है, सिंपल अफर्मेटिव है। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग। टेल अ लाई जो है झूठ बोलने की इंग्लिश होती है, और क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम बना रहे हैं तो इसलिए टेल का क्या हो जाएगा, टेलिंग। यू आर टेलिंग अ लाई। इस तरीके से स्टूडेंट हम बनाएंगे। ऐसे ही अगर आप इसको देखें, वो शोर मचा रहा है। अब वो शोर मचा रहा है इसका मतलब है कोई एक है और लड़के की बात हो रही है, लड़की का बात होती तो लिखा होता वो शोर मचा रही है, और है ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें कोई नेगेटिव या कोई इंटेरोगेटिव तो है नहीं। तो स्टूडेंट, जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं है और अफर्मेटिव है तो वही तरीका, वो की इंग्लिश क्या है, ही, क्योंकि लड़के की बात हो रही है। ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज। और अफर्मेटिव है तो इसलिए नॉट नहीं लगेगा, ही इज। शोर मचाने की इंग्लिश मे का नॉइज होती है,
तो मेक के साथ आ जाएगा ing, ही इज मेकिंग अ नॉइज। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इनकी एग्जांपल, लेकिन इनकी एग्जांपल देखने से पहले मैं इनकी फॉर्मेशन का तरीका आपको बता दूं कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इज, एम या आर, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगेगा। वर्ब के बाद भी नहीं लगा सकते और हेल्पिंग वर्ब से पहले भी नहीं लगा सकते। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद आप क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अब इसको बनाते हैं, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। जैसे ही नहीं आ गया इसका मतलब है नेगेटिव है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आप देखें, बाजार नहीं जा रहे, कौन नहीं जा रहे, हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। अब वी के साथ अगर आप देखें तो क्या लगता है, आर, वी आर। और जैसे मैंने आपसे कहा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगेगा नेगेटिव में, तो वी आर नॉट। और वर्ब क्या है, गो, तो गो की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, गोइंग। वी आर नॉट गोइंग, कहाँ नहीं जा रहे, मार्केट, टू मार्केट। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से वो किताब नहीं पढ़ रहा है। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें, वो किताब नहीं पढ़ रहा है, अब ये भी नहीं आ गया, एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब जो वो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक शख्स को, तो लड़के की बात हो रही है, आप इसके लिए लिखेंगे ही। अब ही के साथ क्या लगता है स्टूडेंट, इज, तो आप लिखेंगे ही इज, और फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब के अगर नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नॉट। ही इज नॉट, किताब ही क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ही इज नॉट रीडिंग, रीड की आईएनजी फॉर्म क्या बन जाएगी, रीडिंग। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बना सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना हो तो किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो आपने ये पहचान ध्यान में रखनी है कि जब सेंटेंस में आप रहा है, रही है, रहे हैं देखते हैं, तो इसका मतलब है वो आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। और उसको बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट के बाद इसे हमारा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इस किसके साथ लगता है वो भी बताया। और फिर मैंने बताया अफर्मेटिव को कैसे बनाया जाता है और नेगेटिव को कैसे बनाया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बात करेंगे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनको कैसे बनाते हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अगर तो बात की जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। स्टूडेंट जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनकी फॉर्मेशन जो है वो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, अगर सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड गिवन है, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितने, कौन सा, इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस में उनकी इंग्लिश लिखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। उसके बाद स्टूडेंट आप उस सेंटेंस में, जैसे ये हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट को देखते हुए आप इज़, एम और आर को WH फैमिली वर्ड के बाद लगाएं। उसके बाद स्टूडेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट ये तो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो बनाए जाते हैं उनको बनाने का तरीका। अगर सेंटेंस हो नेगेटिव इंटेरोगेटिव तो फिर स्टूडेंट क्या करेंगे, सिचुएशन फिर भी वैसी है। सबसे पहले आप WH फैमिली वर्ड अगर सेंटेंस में गिवन है, उसके बाद इज, एम, आर सब्जेक्ट को देखते हुए, और स्टूडेंट सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर तो WH फैमिली वर्ड गिवन ना हो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो फिर आप सब्जेक्ट से पहले इज, एम, आर लगाकर, सब्जेक्ट से पहले इज, एम, आर लगाकर सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स अब हम इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है क्या बूंदाबांदी हो रही है, तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है, इट मीन्स कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें नहीं आया तो इसका मतलब सिंपल इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसमें बात हो रही है बूंदाबांदी, तो जब भी बात वेदर की होगी तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वो इट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है स्टूडेंट, इज़। तो यहाँ पर क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसमें कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा। अगर WH फैमिली वर्ड ना आए इंटेरोगेटिव में तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा होता है उससे शुरू होता है। अब क्योंकि इसका प्रोनाउन इट है तो लिहाजा सेंटेंस स्टार्ट होगा इज़ इट। अब स्टूडेंट इज़ इट
बूंदाबांदी होना ड्रिजलिंग, DRIZZLING। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं, क्या हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट एक जो बात देखनी है, क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो इसमें नहीं आया, इसका मतलब है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब सेकंड चीज़ आपने देखनी है, क्या इसमें कोई WH फैमिली वर्ड आया, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन सा, कितना, नहीं आया। जब नहीं आया तो इसका मतलब है अब हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट से पहले इज़ एम आर लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन सिक्के जमा कर रहा है, हम सिक्के जमा कर रहे हैं। तो हम जब सब्जेक्ट है तो हम की इंग्लिश क्या होती है, हुई, और हुई के साथ क्या लग करके आता है स्टूडेंट, आर। तो सेंटेंस स्टार्ट होगा आर हुई। जमा करने की इंग्लिश होती है कलेक्टिंग, आर वी कलेक्टिंग। अब कौन से सिक्के, पुराने सिक्के, आर वी कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसे बनाएंगे और ये साइन। स्टूडेंट्स अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे, क्या तुलबा स्कूल को सजा नहीं रहे हैं। इस सेंटेंस को अगर आप देखें, इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। जब दोनों आ गए इट मीन्स कि ये आपका क्या है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव को बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप देखें कि इसमें कि WH फैमिली वर्ड आया, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, नहीं आया। जब नहीं आया तो फिर आप देखें इसमें जो सब्जेक्ट है उसके साथ इज़ लगेगा, एम लगेगा या आर। और सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। कौन सजा रहा है स्कूल को, तुलबा, तो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है तो उसके साथ क्या लगेगा स्टूडेंट, आर। तो स्टार्ट करेंगे हम, आर स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जब लिख देंगे उसके बाद क्या, आर स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आएगा, नॉट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, आर स्टूडेंट्स नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब काम क्या है, सजाना। तो सजाने की इंग्लिश क्या होती है, डेकोरेट, और डेकोरेट की ING फॉर्म डेकोरेटिंग। आर स्टूडेंट्स नॉट डेकोरेटिंग, आर स्टूडेंट नॉट डेकोरेटिंग, क्या नहीं सजा रहे, स्कूल। आर स्टूडेंट्स नॉट डेकोरेटिंग द स्कूल। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। क्या हुकूमत नए स्कूल नहीं खोल रही है। अब ये भी स्टूडेंट एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। सबसे पहले देखते हैं क्या WH फैमिली वर्ड इसके अंदर है। तो WH फैमिली वर्ड तो नहीं है। तो जब WH फैमिली वर्ड नहीं है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे इज़ आएगा या आर आएगा। अब बात हो रही है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट हो रहा है यहाँ पर, तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, इज़ द गवर्नमेंट, इज़ द गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट आ गया तो उसके बाद स्टूडेंट मैंने बताया सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या आएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में नॉट। इज़ द गवर्नमेंट नॉट ओपनिंग, इज़ द गवर्नमेंट नॉट ओपनिंग नए स्कूल, न्यू स्कूल्स। इज़ द गवर्नमेंट नॉट ओपनिंग न्यू स्कूल्स। इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम बनाएंगे। तो स्टूडेंट मैंने दो एग्जांपल्स आपको दी इंटेरोगेटिव की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, दो दी नेगेटिव इंटेरोगेटिव। देख लेते हैं इनकी मिक्स एक्सरसाइज, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी हैं, नेगेटिव भी हैं, इंटेरोगेटिव भी हैं और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी हैं, और इससे आपकी बेहतर से प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहला सेंटेंस है, लड़कियां जमात में ऊँग नहीं रही हैं। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो सबसे पहले आप देखें क्या ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो स्टूडेंट इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इट मीन्स ये इंटेरोगेटिव नहीं है। और जब ये इंटेरोगेटिव नहीं है और यहाँ पर नहीं आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव है। लड़कियां जमात में ऊँग नहीं रही हैं। अब कौन ऊँग नहीं रहा है जमात में, वो है लड़कियां। तो लड़कियां क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, लड़कियों के लिए क्या आ जाएगा, गर्ल्स। अब गर्ल्स प्लूरल नाउन है, इसके साथ आर यूज़ होगा, इज़ यूज़ नहीं होगा, गर्ल्स आर। जैसा कि मैंने आपको कहा नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद क्या आता है, नॉट। गर्ल्स आर नॉट। और स्टूडेंट ऊँगने की इंग्लिश होती है डोजिंग, गर्ल्स आर नॉट डोजिंग। ING फॉर्म आ गई वर्ब की, गर्ल्स आर नॉट डोजिंग। कहाँ पर, क्लास में, इन द क्लास। गर्ल्स आर नॉट डोजिंग इन द क्लास। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। वो सुबह सवेरे कहाँ जा रही है। अब स्टूडेंट इसमें अगर आप देखें कहाँ आ गया, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी मैंने आपसे कहा कि WH फैमिली वर्ड आ जाए तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश करनी है। तो कहाँ आ गया, तो आप लिखेंगे वेयर। अब वेयर आ गया स्टूडेंट, उसके बाद आपने देखना है वो सुबह सवेरे कहाँ जा रही है। अब इसका मतलब है लड़की की बात हो रही है तो शी के साथ क्या लगता है, इज़। वेयर इज़ शी, वेयर इज़ शी गोइंग, वेयर इज़ शी गोइंग सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग। वेयर इज़ शी गोइंग
अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम बनाएंगे और यहाँ एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसे ही वो मुझे मिलने आ रहा है। अब स्टूडेंट ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना तो इसमें नहीं आया है ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको सिंपल अफर्मेटिव से बनाएंगे। एक शख्स की बात हो रही है तो ही आ गया। अब ही के साथ इज़ लगता है, आर लगता है, एम इज़ लगता है। ही इज़ आने की इंग्लिश क्या होती है? कम। तो कम की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? ही इज़ कमिंग। ही इज़ कमिंग टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आ रहा है। ही इज़ कमिंग टू मीट मी। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे। हम फूल नहीं सूंघ रहे हैं। अब स्टूडेंट ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता और साथ नहीं आ जाता तो नेगेटिव इंटरोगेटिव होता। अब नेगेटिव है सिंपल, तो सबसे पहले देखिए कौन फूल नहीं सूंघ रहा? हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? हुई। अब हुई के साथ स्टूडेंट क्या यूज़ करते हैं? आर यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ नहीं करते। तो हुई के साथ क्या आ जाएगा? आर, वी आर। और नेगेटिव सेंटेंसेज में आर, इज़, आर और एम के फ़ौरन बाद स्टूडेंट क्या आता है? नॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा वी आर नॉट। सूंघने की इंग्लिश होती है स्मेलिंग। वी आर नॉट स्मेलिंग, वी आर नॉट स्मेलिंग फ्लावर्स। इस तरीके से स्टूडेंट इसको बनाएंगे। वो दरिया में गोता लगा रहा है। अब स्टूडेंट ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें ना तो नहीं है ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है और एक शख्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर वो दरिया में गोता लगा रहा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ही इज़। गोता लगाने की इंग्लिश डाइविंग। ही इज़ डाइविंग दरिया में इनटू द रिवर। इस तरीके से स्टूडेंट इसको बनाएंगे। क्या वो दयानतदारी से काम नहीं कर रहा है? अब स्टूडेंट यहाँ देखें, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। इसका मतलब है ये आपका क्या है? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है और एक शख्स की बात हो रही है, इसमें कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आया। तो सबसे पहले आप उसे देखिए, बात हो रही है एक शख्स की, तो उसके लिए क्या लगेगा? ही। वो के लिए ही आता है, तो इज से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। इज़ ही, उसके फ़ौरन बाद क्या आएगा स्टूडेंट नेगेटिव इंटरोगेटिव में? नॉट। इज़ ही नॉट काम करना? इज़ ही नॉट वर्किंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज़ ही नॉट वर्किंग कैसे? का ईमानदारी से या दयानतदारी से? ऑनेस्टली। इज़ ही नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाएंगे। अब इस सेंटेंस को देखें, क्या अली नया मोटरसाइकिल नहीं खरीद रहा है? अब स्टूडेंट क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, इसका मतलब है ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो जब ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है और इसमें कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तो आपने देखना सब्जेक्ट क्या? अली। अली के साथ क्या लग करके आएगा स्टूडेंट? सिंगुलर नाउन है, इज़। इज़ अली। अब स्टूडेंट अली आ गया, अली के बाद फ़ौरन क्या आएगा? नेगेटिव इंटरोगेटिव में नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। इज़ अली नॉट क्या नहीं कर रहा? खरीद रहा। इज़ अली नॉट बाइंग, बाय की आईएनजी फॉर्म बाइंग। इज़ अली नॉट बाइंग क्या चीज़? नई मोटरसाइकिल। इज़ अली नॉट बाइंग अ न्यू मोटरसाइकिल। इस तरीके से स्टूडेंट इसको बनाएंगे। इज़ अली नॉट बाइंग अ न्यू मोटरसाइकिल। तुम किसका पैगाम ले जा रहे हो? अब स्टूडेंट किसका की इंग्लिश, किसका जो है, मैंने आपसे जैसे कहा ना, अगर आ जाए क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कितना, किसका, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं? WH फैमिली वर्ड। तो सबसे पहले इनकी हुज़ मैसेज, हुज़ आ गया। हुज़ के फ़ौरन बाद जो पैगाम का हुज़ मैसेज। अब स्टूडेंट तुम ले जा रहे हो, तो तुम के लिए क्या यूज़ होता है? आर। हुज़ मैसेज आर यू कैरिंग, हुज़ मैसेज आर यू कैरिंग। इस तरीके से स्टूडेंट्स को बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक सेंटेंस में और आपके लिए लिखना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। मैं सेब नहीं खा रहा हूँ। तो स्टूडेंट इस सेंटेंस को आप देखें, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। और क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है और आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम नॉट। और खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। और ईट की आईएनजी फॉर्म ईटिंग। आई एम नॉट ईटिंग एप्पल। तो स्टूडेंट इसको इस तरह बनाएंगे।
तो स्टूडेंट्स, लेक्चर में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, नेगेटिव को कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।